दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो करवा चौथ की रात को बना देगी और भी रोमांचक और रहस्यमयी। इस कहानी में प्यार है, उम्मीद है और छिपा हुआ खतरा भी। आर्य और अनु की जिंदगी इस वक्त ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहाँ एक तरफ प्यार की रोशनी है तो दूसरी तरफ मौत का साया। कहानी शुरू होती है आर्य से, जिसे हाल ही में जालंधर ने अपना दुश्मन मान लिया है। आर्य को खत्म करने के लिए जालंधर ने एक शूटर को भेज दिया है, जो दूर किसी छत पर बैठा बंदूक ताने हुए बस एक सही मौके का इंतजार कर रहा है। लेकिन आर्य को इस बात का अंदाजा नहीं है कि उसकी हर हरकत पर किसी की नजर टिकी हुई है। उधर अनु इस करवा चौथ के मौके पर अपना व्रत रखे हुए है। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया, न कुछ पिया, बस इस उम्मीद में कि आर्य शाम तक उसके सामने आ जाएगा और वह चांद देखकर आर्य के हाथों से पानी पी सकेगी। अनु की आंखें बार बार दरवाजे की तरफ उठती हैं। उसे लगता है कि शायद आर्य अब नहीं आएगा। वक्त धीरे धीरे बीत रहा है और आसमान में चांद निकलने ही वाला है। अनु के दिल में डर बैठने लगा है कि कहीं आर्य को कुछ हो न गया हो। तभी मोहल्ले के बाहर अचानक से हलचल होती है। बच्चे और औरतें हंसते हुए इकट्ठा हो रही हैं, क्योंकि आर्य अपने हाथों में ढेर सारे पिज्जा लेकर आया है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, आज करवा चौथ के इस खास मौके पर सबके लिए फ्री पिज्जा। लोग खुशी से झूम उठते हैं और अनु की आंखों में एक पल के लिए चमक लौट आती है। वो दौड़कर बाहर जाती है और सामने आर्य को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, सर, लगा था आप अब नहीं आएंगे। हमारी तो जान ही निकल गई थी। आर्य मुस्कुराता है और कहता है, इतनी आसानी से आर्य नहीं हारता अनु। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और ऐसा लगता है जैसे वक्त कुछ पल के लिए थम गया हो। आसमान में चांद धीरे धीरे बादलों के पीछे से निकलता है और अनु अपनी थाली लेकर तैयार होती है। वो चांद की पूजा करती है और फिर आर्य की ओर देखती है। लेकिन उसी पल छत पर बैठे शूटर की उंगलियां ट्रिगर पर जाती हैं। जालंधर अपने ठिकाने से मोबाइल पर कहता है, आर्यवर्धन, अब देखते हैं तुम वापस कैसे जाते हो। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट भर जाती है। अनु कुछ महसूस करती है और बोलने की कोशिश करती है, लेकिन आर्य तुरंत उसे अपने पास खींच लेता है और धीरे से कहता है, अनु, शांत रहो, हमारा दुश्मन यहीं आसपास है। अनु का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो कुछ कहना चाहती है, पर आर्य की नजरें छत की तरफ हैं। उसे किसी की परछाई नजर आती है। अचानक एक तेज आवाज होती है और लोग चौंक जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि हुआ क्या। अनु डर के मारे चीख पड़ती है, लेकिन आर्य तुरंत उसे अपने पीछे कर लेता है। गोली दीवार से टकराकर निकल जाती है। आर्य बाल बाल बच जाता है। चारों ओर अफरातफरी मच जाती है और मोहल्ले के लोग इधर-उधर भागने लगते हैं। आर्य एक पल के लिए ऊपर देखता है, लेकिन शूटर तब तक गायब हो चुका होता है। अनु के चेहरे पर डर साफ झलक रहा है। वो कहती है, सर, ये सब क्या हो रहा है। आर्य गहरी सांस लेते हुए कहता है, अनु, अब खेल शुरू हुआ है। ये तो बस थी। हाँ दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। आगे जो होने वाला है वो और भी खतरनाक और चौंकाने वाला होगा। आने वाले एपिसोड में कहानी लेगी ऐसा मोड़, जहां प्यार और मौत के बीच शुरू होगी सबसे बड़ी जंग। क्या आर्य इस बार भी अपने दुश्मनों को मात दे पाएगा, या फिर जालंधर की चाल आखिरकार कामयाब होगी? जवाब मिलेगा आगे की कहानी में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो दिल से एक लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हिंदी सीरियल BOXX को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए और देखते रहिए हिंदी सीरियल BOXX।